क्या आपने कभी खामोशी को सुना है? नहीं, मैं शोर के बीच के खाली सेकंड्स की बात नहीं कर रहा। मैं उस गहराई की बात कर रहा हूं जहां आवाजें भी थक जाती हैं और आत्मा बोलती है। हम इस दुनिया में हर दिन दौड़ रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, प्रतिक्रिया देते जा रहे हैं। इतना कुछ हो रहा है कि हम खुद को कब का खो चुके हैं और पता भी नहीं चला। हम उठते हैं अलार्म की आवाज पर, भागते हैं समय के पीछे और हर समय किसी ना किसी चीज से घिरे रहते हैं। स्क्रीन, न्यूज, लोग, विचार। लेकिन क्या कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, आखिरी बार आपने खुद को कब सुना था? शायद नहीं, क्योंकि खामोशी हमसे छीन ली गई है, या शायद हमने ही उसे छोड़ दिया। खामोशी डराती है क्योंकि उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। खामोशी में कोई वैलिडेशन नहीं मिलता, ना कोई लाइक, ना कोई अपलॉज। सिर्फ आप होते हो और आपकी सच्चाई। लेकिन दोस्त, अगर तुम वाकई खुद को पाना चाहते हो तो खामोशी ही वो दरवाजा है जिससे होकर तुम्हें भीतर जाना होगा। देखो, जीवन कोई रेस नहीं है, ये एक अनुभव है, और उस अनुभव को महसूस करने के लिए कभी कभी हमें रुकना पड़ता है। बिल्कुल रुककर, शांत होकर अपने भीतर की आवाज को सुनना पड़ता है। जब सब चुप हो जाता है, तब जो बचता है वो तुम्हारा असली चेहरा है। शायद पहली बार तुम पाओगे कि तुम्हारी बेचैनी तुम्हारी नहीं थी, वो समाज की थी जो तुम पर थोपी गई थी। शायद तुम पाओगे कि तुम्हारे डर, तुम्हारी सीमाएं, वो सब आवाजों ने बनाई थी जो सालों से तुम्हें बताती आई कि तुम क्या नहीं कर सकते। लेकिन खामोशी वो बताती है कि तुम क्या कर सकते हो। वो तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगा देती है। वो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम मशीन नहीं हो, तुम एक जीवित, सोचने, समझने, महसूस करने वाला इंसान हो। खामोशी में बैठना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां तुम्हारे साथ कोई नहीं होता सिवाय तुम्हारे। लेकिन जो इंसान खुद के साथ बैठना सीख गया, वो दुनिया के किसी भी तूफान में स्थिर रह सकता है। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव जोर से बोलने से नहीं होता, बल्कि तब होता है जब हम चुप रहते हैं और सुनते हैं। तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो शोर से बाहर निकलो। हर दिन कुछ पल ऐसे निकालो जहां कोई स्क्रीन ना हो, कोई बात ना हो, सिर्फ तुम हो, तुम्हारी सांसें हो और एक गहराई मन जो तुम्हें खींच रही हो। वहां तुम्हें जवाब मिलेंगे, तुम्हारे सवालों के नहीं, बल्कि तुम्हारे वजूद के। आज का इंसान बाहर की दुनिया जीतने में इतना व्यस्त है कि वो अपनी ही आत्मा से हार चुका है। तुम उस भीड़ का हिस्सा मत बनो। तुम वो बनो जो रुकना जानता है, जो देखना जानता है, जो भीतर की आवाज सुन सकता है। शायद ये दुनिया तुम्हें धीमा कहेगी, कमजोर कहेगी, लेकिन याद रखना, सबसे गहरे पेड़ सबसे शांत होते हैं और सबसे बड़ा ज्ञान अक्सर खामोशी में ही उतरता है। तुम अपने भीतर वो सब हो जो तुम बाहर खोज रहे हो। प्यार, शक्ति, शांति, साहस, ये सब तुम्हारे अंदर है। तुम्हें बस सुनना है। सुनना खुद को। हर दिन कुछ पल चुप रहो, मेडिटेशन करो या बस बैठे रहो, कुछ मत करो, और देखो कैसे धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगता है। शोर तुम्हें भ्रमित करेगा, लेकिन खामोशी तुम्हें आजाद करेगी। याद रखो, तुम्हारा जीवन कोई स्क्रिप्टेड प्लान नहीं है जिसे किसी और ने लिखा हो। ये तुम्हारी कहानी है, और इसका सबसे असली हिस्सा वही है जो तुम्हारे भीतर गहराई में छिपा है। उसे सुनो, खुद को सुनो, खामोशी को अपनाओ, क्योंकि उसी में तुम्हें मिलेगा तुम्हारा असली स्वर। तुम्हें जिंदगी में क्लैरिटी चाहिए? तब शोर से नहीं, सन्नाटे से दोस्ती करो। शोर तुम्हें बताता है कि दुनिया क्या चाहती है, लेकिन सन्नाटा तुम्हें बताता है कि तुम क्या चाहते हो। जो व्यक्ति खामोशी से डरता है वो अक्सर खुद से डरता है, क्योंकि हम सबके अंदर एक सच्चाई है जो बार बार आवाज देती है, लेकिन हम उसे अनसुना कर देते हैं क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि वो हमें बदलने को कहती है, क्योंकि वो हमें मजबूर करती है अपने नकली चेहरे उतारने के लिए। लेकिन सच ये है कि जब तुम उस सच्चाई से भागना बंद करोगे, तब तुम जिंदगी से भागना भी छोड़ दोगे। खुद से नजर मिलाने का साहस करो। वो साहस जो किसी मंच पर भाषण देने से नहीं, बल्कि एकांत में खुद से बातें करने से आता है। तुमने आज तक अपने जीवन में बहुत कुछ सुना होगा, लोगों की बातें, समाज की अपेक्षाएं, तुम्हारी असफलताओं की गूंजें,
या फिर वो आवाजें जो कहती हैं तुमसे नहीं होगा। लेकिन अब वक्त है कि तुम एक दूसरी आवाज सुनो, वो जो अंदर से आ रही है, धीमी लेकिन सच्ची, डरी हुई लेकिन ईमानदार। वो जो कहती है तुम इससे कहीं ज्यादा हो जितना तुमने कभी सोचा है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो अंधेरे में रोशनी ढूंढ सकती है, जो दर्द में भी सब्र ढूंढ सकती है, जो भीड़ में भी अपना रास्ता चुन सकती है। पर उस ताकत को महसूस करने के लिए तुम्हें पहले सब कुछ शांत करना होगा। कुछ देर के लिए सब छोड़ दो, अपनी भूमिका, अपनी पहचान, अपनी योजनाएं, बस शून्य में बैठो। वहां तुम पाओगे कि जिंदगी कोई जटिल गणित नहीं है, वो एक सरल अनुभूति है जो तब होती है जब हम होना स्वीकार करते हैं। न करने की दौड़, न बनने का बोझ, बस होना। और यही खामोशी की सबसे बड़ी शिक्षा है कि तुम जैसे हो वैसे ही पूरे हो। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस महसूस करने की जरूरत है। हर दिन कुछ मिनट निकालो, शांत बैठने के लिए, भीतर झांकने के लिए, सांसों की लय को सुनने के लिए। शायद शुरुआत में तुम्हारा मन भागेगा, तुम्हें बेचैनी होगी, उलझन होगी, लेकिन वो सब इस बात का संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। जैसे जैसे तुम खामोशी से जुड़ते जाओगे, तुम खुद से जुड़ते जाओगे, और फिर एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हें दूसरों से कम सुनाई देता है, लेकिन अपने भीतर की आवाज पहले से कहीं ज्यादा साफ सुनाई देती है। वो दिन तुम्हारा असली जन्म होगा, क्योंकि असली आजादी तब मिलती है जब हम दुनिया की आवाजों से आजाद हो जाते हैं और अपने अंदर की आवाज पर चलने लगते हैं। खामोशी कोई कमजोरी नहीं, ये वो शक्ति है जो तुम्हें अपने केंद्र से जोड़ती है। तो अगर तुम्हारे जीवन में हलचल है, अगर सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, अगर तुम्हें नहीं पता कि क्या करना है, तो एक पल रुको, सब कुछ छोड़ो और बस चुप हो जाओ। शब्दों से नहीं, खामोशी से जवाब आएगा, और जब वो आएगा तो पूरा जीवन बदल जाएगा। शायद तुम्हें लगे कि खामोशी बहुत छोटी चीज है, कि इससे क्या बदलेगा, लेकिन सोचो, पेड़ भी चुप रहते हैं, धरती चुपचाप सब कुछ सहती है, आसमान चुप रहकर भी सबसे बड़ा होता है। क्या कभी सूरज चिल्लाता है कि वो रोशनी दे रहा है? क्या चांद को बोलना पड़ता है कि वो खूबसूरत है? नहीं, वो बस है, और उनकी खामोशी में ही उनका वजूद है। उसी तरह जब तुम बोलना छोड़ते हो, तब तुम सुनना शुरू करते हो। तुम वो सुनते हो जो शब्दों से परे है, तुम वो समझते हो जो किताबों से नहीं सीखा जा सकता, तुम वो महसूस करते हो जो किसी और को बताना मुश्किल है। और यही तुम्हारा असली विस्तार है। शोर में हम औरों के बनते हैं, खामोशी में हम अपने बनते हैं। तुम्हारी सफलता की कुंजी बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें भीतर जाना पड़ेगा, खुद से मिलना पड़ेगा। जैसे मंदिर में प्रवेश करने से पहले जूते उतारे जाते हैं, वैसे ही आत्मा के मंदिर में प्रवेश करने से पहले शब्दों को उतारना पड़ता है। तभी जाकर तुम उस स्तर पर पहुंचते हो जहां शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रकृति बन जाती है। और जब शांति तुम्हारी प्रकृति बनती है, तब दुनिया का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। तब तुम हर निर्णय स्पष्टता से लेते हो, हर दर्द को करुणा से देखते हो, हर चुनौती को मौन की गहराई से समझते हो। यही वो स्तर है जहां तुम सच्चे अर्थों में जीना शुरू करते हो। तो अगर तुम आज किसी मोड़ पर खड़े हो, किसी उलझन में हो, या सिर्फ थक चुके हो, तो ये मत सोचो कि तुम्हें और तेज चलना है। हो सकता है तुम्हें बस कुछ देर रुकना हो, शांत होना हो, सुनना हो खुद को, क्योंकि वहां उस खामोशी में एक आवाज तुम्हें पुकार रही है। वो कह रही है, तुम पूरे हो, तुम सक्षम हो, तुम तैयार हो। अब तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, विश्वास। और खामोशी ही वो जगह है जहां सबसे गहरा विश्वास जन्म लेता है। तो जाओ, अपने भीतर उतर जाओ। दुनिया तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही है, लेकिन इस बार तुम बाहर की नहीं, भीतर की दुनिया से लौटोगे। और जब लौटोगे, तब तुम्हारी आंखों में शोर नहीं, एक शांति होगी, एक सच्चाई होगी, एक चमक होगी जो खामोशी से आई होगी। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची, तो एक वादा कीजिए, हर दिन कुछ पल सिर्फ अपने लिए निकालेंगे, जहां सिर्फ खामोशी होगी और आप होंगे, क्योंकि वही खामोशी आपको आपसे मिलाएगी। समरी साउंड्स को सब्सक्राइब करें, जहां हर शब्द आपको आपके भीतर की यात्रा पर ले जाता है। हम फिर मिलेंगे
एक और सच्चाई के साथ। तब तक शांत रहिए, गहराई से सुनिए।